देखिए, इसके पहले आप लोगों ने जो पढ़ा था उसमें टेंस और कुछ निकटता दर्शाने वाले शब्दों के बारे में चर्चा हुई थी। आज जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो नियम बताया जाएगा वो है चेंज इन पर्सन। पर्सन पढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि पर्सन कितने होते हैं। तो पर्सन जो है 3 होते हैं। पहला है FIRST पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। इसको हिंदी में उत्तम पुरुष बोलते हैं, इसको मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष बोलते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा? फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है। आई और वी, ये आपका फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन में आपका यू हो जाएगा और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे और कोई भी नेम, ये इतने हैं। अब फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? उत्तम पुरुष हिंदी होता है बोलने वाला, स्पीकर, वक्ता। जो बोलने वाला होता है वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और जिससे बात की जाती हो, अर्थात फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहा हो उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे और जिसके बारे में बात की जाती होती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हर टाइम बदलते रहते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में, तो जब तक कोई भी आदमी बोल रहा है तो वह फर्स्ट पर्सन होगा और जो सुन रहा है सेकंड पर्सन होगा। अगर जैसे ही सुनने वाला बोलना शुरू कर देगा वह फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और जो पहले बोल रहा था और उसकी बात सुनने लगेगा तो वह सेकंड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन तो फिक्स है, इतना आपको जानना है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन में हमने बताया आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और दाओ भी होता है, दाओ है तू या तुझको। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और कोई भी नेम। ठीक, इतना ही आपका हुआ। इसके बाद देखिए, कभी कभी सिंगुलर और प्लूरल में लेकर के दिक्कत हो जाती है। जैसे आई आपका क्या है? सिंगुलर नंबर है और आई का प्लूरल क्या होता है? और आई का प्लूरल वी, आई का प्लूरल वी। यू आपका सिंगुलर है लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगता है वर्ब प्लूरल होता है। ठीक है, तो आई माने, तो यू माने तुम और तुम लोग, तुमसे। आप लोग और आप सब, ये यू के लिए है। तो यू सिंगुलर में भी जाता है आपका और प्लूरल में भी जाता है, लेकिन यू के साथ जो वर्ब लगता है सदैव प्लूरल लगता है।
इसके बाद आ गया आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही और सी आपका है। ही और सी सिंगुलर नंबर है। अब इनका जो है प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। ही और सी का प्लूरल दे। ठीक, और ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम चार्ट में बना देते हैं पूरा एक तरफ से। ये आपका नॉमिनेटिव केस, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस और ये आपका POSSESSI पॉजिटिव केस। अब देखिए नॉमिनेटिव केस में कर्म कारक और अधिकरण, जैसे इसमें आप ले लीजिए फर्स्ट पर्सन, प्लूरल। अब इसमें आपका आई सिंगल नंबर है, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा और इसका पॉजिटिव माई हो गया। वी आपका प्लूरल हुआ, वी का अस हो जाता है और ये हो जाता है आवर। इसके बाद आपका सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन में आपका यू, इसका ऑब्जेक्ट यू रहेगा, पॉजिटिव आपका योर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड आएगा आपका, इसमें सिंगुलर और प्लूरल, इसमें भी आप देख लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा, दो रहेंगे, ही और सी। ही का ऑब्जेक्ट आपका हिम होता है और पॉजिटिव आपका ऑब्जेक्ट इसका पॉजिटिव हो जाएगा हिज, और सी का ऑब्जेक्ट हर और पॉजिटिव भी आपका हर ही रहेगा। अब प्लूरल में आप आते हो, ये आपका हो गया दे, इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट देम और ये हो जाएगा देयर। ठीक, इतना आप देख सकते हैं। इट होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट और पॉजिटिव आपका इट्स हो जाता है। इतना हुआ, तो आप लोग इतना देख लीजिए। आप जब भी चेंज इन पर्सन के नियम को पढ़ेंगे तो आपको इतना जानना आवश्यक होगा। जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप पर्सन के बारे में सही तरीके से जान नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब चेंज इन पर्सन का नियम बताते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में चलते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपने जाना कि आई और वी आते हैं। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहता है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए हम
SON लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसके नीचे लिख देते हैं 1 2 3। ठीक, अब इसको हमें समझना कैसे है। फर्स्ट पर्सन जो 1 है इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, 1 का मतलब FIRST फर्स्ट, PERSON सेकंड मतलब 2 का मतलब 2 का मतलब हुआ सेकंड, SECOND सेकंड पर्सन, और इसका मतलब हुआ थर्ड, TERSON। ये रहा। तो समझिए इसको, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, यहां हम लिख दे रहे हैं। यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, नो का मतलब यन का मतलब नो। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चिन्ह। ठीक, अब इसको हटाते हैं, अब आगे आप देखिएगा। जैसे राम सेड टू रानी, आई डू नॉट सिंग इन माई स्कूल। ये आप सामने एग्जाम्पल रखा गया है। अब देखिए, आपके रिपोर्टेड स्पीच में कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, और यहां पर भी फर्स्ट पर्सन है। ठीक, यह जो फर्स्ट पर्सन है आपका नॉमिनेटिव केस में है, और यह फर्स्ट पर्सन आपका पॉजिटिव केस में है। अब बदलेगा, हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? अब यहां पर राम है, राम आपका कौन पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, राम थर्ड पर्सन है, और कौन नंबर है? सिंगुलर नंबर है, और जेंडर कौन है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन। ध्यान दीजिएगा, इतना आपको जानना है। राम आपका थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, और जेंडर में आप देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, निगाहें कमजोर न हो, डटे रहिए। तो आप देखिए, इस राम के स्थान पर हम कौन से प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं? राम के स्थान पर हम किस प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं? ही का। ये आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। नॉमिनेटिव केस, इसका पॉजिटिव केस क्या होगा? क्या होगा? ही। ठीक, अब हम आते हैं यहां पर। ठीक है, इतना धन्यवाद। बदलते हैं, तो कहने का मतलब राम सेड टू, राम सोल्ड रानी। ठीक, कंजक्शन वर्ड लगा दिए। अब आ जाइए, जो आपने नियम पढ़ा था, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, तो ये बदल किसके अनुसार रहा? राम के अनुसार रहा है, राम के अनुसार बदल रहा है। तो हम आई के स्थान पर किसको रखेंगे? ही रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। राम के स्थान पर हम क्या रख देते हैं? ही। अब डू नॉट है, डू नॉट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं,
डू नॉट को डिड नॉट ले लिया, बहुत सही है। सिंग पहली अवस्था है तो डिड नॉट के साथ पहली अवस्था लगभग करेगी, सिंग कर दीजिए। अब आ जाइए माई, माई बदलेगा ही के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है आपका, तो क्या हो जाएगा, माई आपका पॉजिटिव केस में है, ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, ही। तो आप लिख लीजिए ही, इसको समझ में आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लिखते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं। चलिए, जैसे देखिए, नीता सेड I am playing with my sister। ठीक, चलिए बदला जाता है। आई है किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, नीता के अनुसार। अब नीता देख लीजिए क्या है आपका, सिंगुलर नंबर। ठीक, जेंडर कौन है, फेमिनिन जेंडर। ठीक न, और फेमिनिन जेंडर और सिंगुलर नंबर हो गया। और अब इसके स्थान पर हम जिस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वह क्या हो जाएगा, सी भाई, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना आपका, थर्ड पर्सन है। ठीक, क्योंकि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में जेंडर में, फेमिनिन जेंडर में सी ही लिखा जाएगा। चलिए इतना देखते हैं। तो आपको बदलना क्या है, ये बदलेगा, ये बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। ठीक, बाकी टेंस में तो बदल ही करेगा। तो चलिए देखते हैं, नीता सेड दैट, आई बदलेगा, नीता के अनुसार क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल देते हैं, तो वार हो जाएगा आपका प्लेइंग विथ माई बदलेगा, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, और ठीक, तो आप फर्क कर दीजिए। ठीक, कामा को हमने तब हटा दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल था। एक्सरसाइज से आप करेंगे तो बराबर जो है अभ्यास करेंगे, जितने आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, अब हम इसी के साथ सेकंड पर्सन पर भी चर्चा कर देते हैं। जैसे देखिए, he said to me you are dancing। ठीक, यू आर डांसिंग। अब यहाँ पर देखिए, रिपोर्टेड स्पीच जो पर्सन प्रयोग हुआ है वह क्या है, सेकंड पर्सन है। हमने बताया कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बदल दीजिए, ही सेड टू को आप टोल्ड में ले लीजिए, मी अपने स्थान पर कंजक्शन आप दैट लगा दीजिए, तो बदल दीजिए।
यू बदलेगा भी के अनुसार, तो यहाँ पर आएगा क्या, आई वाज डांसिंग। हो गया, बहुत सिंपल था। कुछ और एग्जाम्पल एक दो और देखते हैं। जैसे देखिए, निहाल said to Rani, you can go to school with my friend। ठीक, देखिए गुप्ता जी, चलिए, तो निहाल लड़का है, लड़की नहीं है, ठीक है, रानी लड़की है, इतना ध्यान दीजिएगा। निहाल सेट्टू को टोल्ड में किया, रानी अपने स्थान पर हुई, कंजक्शन दैट लगा दीजिए, हो गया। अब यू बदलिए, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा बदलता है, ऑब्जेक्ट आपका रानी है, तो रानी के स्थान पर हम कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो वहां क्या रहेगा, सी रहेगा, तो सी कर दीजिए। कैन का कुड गो टू यस डबल कोयल बीट, माई बदलेगा निहाल जी के अनुसार, माई पजेसिव केस है, निहाल का पजेसिव क्या हो जाएगा, ही। ठीक, हेज FRIEN जी। थर्ड पर्सन ने पहले ही आपके आपसे सामने उस पर चर्चा किया था। थर्ड पर्सन यथावत रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक है, हम इसको रेज कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मोना सेड यू आर प्लेइंग। अब देखिए समस्या पैदा हो गई, क्या, यहां तो सेकंड पर्सन है, यहां ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका नियम ये है, नियम ये है, अब यहां आप देख लीजिए, इसको अभी छोड़ देखिए। अगर आपका यहां पर थर्ड पर्सन है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हम क्या मानेंगे, यहां पर जो ऑब्जेक्ट मानेंगे वह क्या मानेंगे, फर्स्ट पर्सन। ठीक, अपने मान देते हैं, लिखेंगे नहीं लेकिन मान लेते हैं, तो हो जाएगा मोना सेड टू मी। देख लीजिए, मोना सेड टू मी, इसको आप समझे लीजिए। ठीक, बदलिए, तो हो जाएगा मोना सेड, लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, दैट, ठीक, आई वाज प्लेइंग। अब समझा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो किताबों में ज्यादातर नहीं रहता, कहीं कहीं दे देता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे मानते हैं। अगर यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन होता है तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं। ठीक, जैसे रहेगा ना वो घूमता रहता है, फर्स्ट है तो थर्ड, थर्ड है तो फर्स्ट। एक एग्जाम्पल देखिए, I said you can CLIMB on the
TREE। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर यू आपका है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे? थर्ड पर्सन। ठीक, तो आई सिट दैट, अब बोलिए, ही थर्ड पर्सन मानेंगे, ही पेन का COULD, गुड, CLIMB ऑन द पेड़। ठीक, तो अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पर क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट देखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर हम मान लेंगे फर्स्ट पर्सन, और अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? थर्ड पर्सन। जैसे देखिए, इसको ऐसे हम आप समझ सकते हैं, आई सेड टू हिम। ठीक, कोई दिक्कत? हमने आपके पर्सन में भी परिवर्तन का जो नियम है विस्तार से बताया। अब इसके बाद सेंटेंस आएंगे, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव। अब हम आगे की वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो अवश्य बनती है। थैंक यू।